नमस्कार दोस्तों। पूरे दक्षिण एशिया में अपनी सीमा से लगे हर देश से लगातार तनाव बढ़ाने वाले जो चीन की हिकड़ी है, अब थोड़ा सा थमती दिख रही है। हर देश के पीछे अपना हाथ आजमाना और हर देश को उकसावे में लाना चीन की एक चाल रही है। वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश या फिर नेपाल, भारत के सटे जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे चीन हाथ मिलाना चाहा। ड्रैगन ने पहले भारत को टकराव मोल लिया भारत से, लद्दाख की सीमा पर दोनों ओर से सेनाओं का जमावड़ा लगा दिया था, जो कि हाल ही में एक समझौते के बाद खत्म हुआ। मगर अब चीन ने अपने पड़ोसी जापान के साथ पिंगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताइवान के साथ चीन का पहले से ही टकराव चल रहा है और जिसे लेकर अमेरिका के साथ भी उसका टकराव चल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन का टकराव है और वियतनाम से चीन के तनातनी तो जग जाहिर है कि क्या कुछ स्थिति है। ये तो चीन की पड़ोसी और आसपास के देशों की बात हुई, लेकिन चीन की इकोनॉमी इस वक्त संकट में। संकट इसीलिए और इसे देखते हुए ही चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारने के बाद जापान के साथ तनाव कम करने की कोशिश में है। और ये एक चीन का पैंतरा भी है। पैंतरा है कि चीन जापानी समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध हटाने की योजना बना रहा है, जो कि 1 साल पहले जापान में फुकुशिमा पावर प्लांट से परमाणु अपशिष्ट जल निकालने के जवाब को लगाया गया था। और निक्केई की एक रिपोर्ट कहती है कि फुकुशिमा के पास समुद्र के लिए जो लिए गए पानी के नमूनों को सुरक्षित होने के नतीजे के बाद चीन 2025 में पहली 6 माही में जापानी समुद्र खाद्य उत्पादकों पर से प्रतिबंध हटा सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक की भी संकट आ गई। अब चीन में भी इकोनॉमिक को झटका लगने लगा है। चीन की इकोनॉमी को अगर देखें तो 2024 में कई सारे कारण और कई सारी वजहों से उसे झटका लगा है। ऐसा लगता है कि बीजिंग भारत के साथ तनाव कम करने के बाद जापान के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। चीन की इकोनॉमी को इस साल कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें गहराता संपत्ति संकट भी है, बड़ा स्थानीय सरकारी कर्ज भी है, कमजोर उपभोक्ता मांग भी शामिल है, कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी। घरेलू चुनौतियों के अलावा भी चीन के वैश्विक नजरिए ने उसकी इकोनॉमिक पर असर भी डाला है, जिसके कारण अंततः चीन में मंदी की दौर आ गई है। अब चीन का जो संकट है, उस संकट को लेकर अमेरिका के साथ जो व्यापारिक विवाद है, इस निर्यात के जो एक्सपोर्ट बाजार है, उस बाजार में सप्लाई चेन को भी बाधित किया और नए अमेरिकी प्रशासन के तहत टैरिफिक बढ़ाने की आशंका ने अनिश्चितता को और भी बढ़ा दिया, जिसका संभावित रूप से चीन के विनिर्माण और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों पर भी असर पड़ सकता है। और इस बीच में 2020 के जो गलवान में भारत के साथ चीन ने किया, भारत के साथ तनाव दिखा, वो फिलहाल तो सुलझ गया, लेकिन वह अब नई दिल्ली के सहारे चीनी कंपनियों पर भी कार्रवाई में तब्दील हो गई है। फरवरी में भारत ने 17 चीनी कंपनियों को निविदा में भाग लेने और भारतीय संस्थानों के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंध कर दिया था, बैन लगा दिया था कि अब 17 कंपनियां भारत में व्यापार नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं चीन बिलबिला रहा है। चीन को ये पता है कि उसकी इकोनॉमी कम हो रही है, मंदी का दौर आ गया है, तो इस वजह से भारत से भी समझौता और अब भारत के बाद जापान से भी समझौते के लिए आगे अग्रसर है। हालांकि देखना यह भी होगा कि ये ड्रैगन की चाल कहीं कोई नई रणनीति से आगे बढ़ने की तो नहीं है। फिलहाल चीन को लेकर ये जानकारी थी, छोटी सी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।